प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर, रिटायर्ड प्रोफेसर और भी बहुत कुछ। एक रजिस्टर बनाइए, उस पर लिखिए श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज बनाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके। इनमें आप प्री और मेंस के हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन और पैराग्राफ क्वेश्चंस, यानी कि जिनका उत्तर कई पैराग्राफ में लिखा जा सके, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, 200 शब्दों में, ऐसे प्रश्न लिखिए। कहाँ से लिखें कि श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो जाए, वही बताने के लिए ये वीडियो है। ध्यान से देखिए, दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब करिए। इन सब से मनोबल बढ़ता है। चैनल मोनेटाइज नहीं है, यानी आपके वीडियो देखने से मुझे एक भी पैसा नहीं मिलता है। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कोई आर्थिक लाभ होगा। मुझे कोई लाभ नहीं होता, केवल मनोबल बढ़ता है जब आप ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे किताबों में से खोजे जाएं। पहला सूत्र, गोल्डन सूत्र, हीरे का सूत्र, मोती का सूत्र, जो भी कहिए, यानी कि ये एक ऐसा सूत्र है कि जो अगर आप अपना लेंगे तो आप जो लिखेंगे वो श्योर शॉर्ट होगा। जो लिखेंगे वो ये है कि कम से कम 3 साल के बैक ईयर पेपर, प्री और मेंस के, IAS और PCS के, उस स्टेट के PCS के जो आपको देना है, कम से कम 3 साल के पढ़ लीजिए। सॉल्व मत करिए, पढ़ लीजिए केवल क्या क्या आता रहा है, क्या क्या आता रहा है, ये काम कर लीजिए। 15 दिन लगे कोई बात नहीं, ये 15 दिन आपके जीवन के सार्थक दिन हैं और आपकी सफलता में योगदान देने वाले दिन हैं। ये व्यर्थ के दिन नहीं हैं। जिन दिनों में आप टेलीग्राम से फालतू का मटेरियल डाउनलोड करते हैं, फालतू की किताबें डाउनलोड करते हैं, पढ़ते कभी हैं नहीं, उन दिनों से ये दिन ज़्यादा काम के हैं, ज़्यादा सार्थक हैं। इसलिए ये 15 दिन आप सार्थक करिए, नष्ट नहीं होंगे ये दिन, ये सार्थक होंगे। तो पहला काम तो आपको ये करना है। उनमें से वो जो प्रश्न हैं, जिस किताब में वो प्रश्न दिए हों बैक ईयर पेपर, उसमें फैक्ट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। यानी जो फैक्ट पूछे गए हैं प्रश्न, उनको अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या पूछा गया है। जैसे कि पर्सन, प्लेस, टाइम एंड इवेंट्स, व्यक्ति, स्थान, समय और प्रघटनाएं, घटनाएं, फिनोमिना, ये सारी चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये चीज़ें आपके माइंड में आ गई हैं, आपके मस्तिष्क में एक बार आ गई हैं, कहीं कोने पे बैठ गई हैं। अब दूसरा काम ये करिए कि बुक पढ़ना शुरू करिए, नोट्स बनाते जाएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के नोट्स बनाइए। नोट्स आपके बनेंगे ही वही जो श्योर शॉर्ट होंगे। जो नोट्स आपके बनेंगे वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन नोट्स को आप पॉइंट नोट्स के रूप में बनाइए तो ये प्री में काम आएंगे। प्रश्न लिखेंगे तो मेंस में काम आएगा। जैसे कि मौर्य प्रशासन अपने समय का एक सुयोग्य प्रशासन ही नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रशासन भी था। ये प्रश्न आपने गढ़ लिया पढ़ने के बाद और लिख लिया। अब इसका उत्तर जब आप लिखेंगे तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। या गुप्त युग भारत का स्वर्ण युग किन कारणों से कहा जाता है। बहुत प्लेन सा क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। लेकिन अगर आपने इसका उत्तर लिख लिया तो आप गुप्ता प्रशासन के बारे में आपने बहुत कुछ लिख लिया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने लिख लिए हैं, तो वो ज़रूर लिखिए। इसी प्रकार से आप इतिहास में, भूगोल में, अर्थव्यवस्था में और संविधान में, इन सब में बहुत सारी चीज़ें
फैक्ट्स एंड फिगर्स नोट करेंगे। तो ये जो नोट्स आप बनाएंगे ये अलग अलग रजिस्टर बनाइए और ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। नोट्स में कैसे करें कि क्वेश्चन शॉर्ट हो। पहला सूत्र मैंने बताया कि बैक ईयर पेपर पढ़िए। दूसरा सूत्र ये है कि पर्सन, प्लेस, टाइम एंड इवेंट्स लिखिए, फालतू गाथा मत लिखिए। तीसरा जो इसका सूत्र है, स्वर्णिम सूत्र ये भी है, वो ये है कि रिवाइज करिए, अपना पढ़ा हुआ रिवाइज करिए। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं तो 10 पेज के नोट्स में से 10 पेज आपको लगेगा कि काम के नहीं हैं। धीरे धीरे आपको रिवीजन करते करते ये समझ में आ जाएगा कि इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें फालतू हैं। तो जैसे मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं दूध से, उसी प्रकार से दूध तो ये है जो आपने नोट्स बनाए हैं, लेकिन जब उसमें से घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ये रिवीजन के बाद ही बनेंगे। यानी SBBNR फार्मूला पूरी तरह लागू होता है। S फॉर सिलेबस, B फॉर बुक्स, B फॉर बैक ईयर पेपर्स, N फॉर नोट्स, R फॉर रिवीजन, SBBNR। तो जो आप रिवीजन कर चुकेंगे, फिर जब आप लिखेंगे तो इतने बढ़िया तरीके से आपको केवल वही सूझेगा, दिखेगा ही वही नज़र आएगा। क्या? जो शॉर्ट होगा। यानी आप जो लिखेंगे वो हीरे मोती जड़ा हुआ होगा, विशुद्ध होगा, परिशुद्ध होगा, प्योरेस्ट होगा और एग्ज़ाम में आएगा सीधे आप पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल गारंटेड है। अगर आप मेरे तरीक़ों से पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। आप अगर केवल NCERT पढ़ते रहेंगे, आप अगर केवल राजीव अहीर और लियोंग चोंग और M लक्ष्मीकांत पॉलिटी और ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे खाली, तो कुछ नहीं होने वाला है, पास नहीं होने वाले हैं। क्योंकि आखिरकार वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे जो वास्तव में एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आप जब इतने प्रबुद्ध हो जाएं तो एक बार ये ज़रूर देखिए कि वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं न NCERT से आते हैं, न इन 4 किताबों से आते हैं, वो क्वेश्चन आपके मस्तिष्क से आते हैं। तो अपना मस्तिष्क जो विकसित करना है आपको, वो उन किताबों को पढ़ने से होगा जो मैं बताता हूँ। विस्तृत किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं और संख्या में लगभग 40 किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। 30 टॉपिक हैं तो 40 किताबें तो पढ़नी ही हैं। ये बात मैं 1000 बार दोहरा चुका हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि 30 टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। समय नहीं है आपके पास में, जी जान से जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए, सफल आप निश्चित होंगे, मुझे आप पर विश्वास है। लेकिन आपको भटकाने वाली कोचिंग्स बहुत हैं, भटकाने वाले यूट्यूब के वीडियोस बहुत हैं जो आपको बर्बाद कर डालते हैं NCERT की राय देकर या उन 4 किताबों की राय देकर, या आपको ये कहकर इवन IAS की नौकरी छोड़कर जो सज्जन पढ़ा रहे हैं तो वो अपने पढ़ाते समय ये कहते हैं नोट्स मत बनाइए। अब अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप पास नहीं होंगे। ये बात उनको भी पता है, उन्होंने भी नोट्स बनाकर ही IAS किया है, लेकिन वो प्रोफेशनैलिटी की वजह से, अपने बिजनेस चलाने की वजह से ये कहते हैं। क्योंकि जब आप पास नहीं होंगे तो आप उनकी अनटीचिंग में एडमिशन लेंगे, उसको मैं अनएडमिशन कहता हूँ, तो आप बर्बाद होने लगते हैं। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर जो सिखा रहा है, उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिना कोचिंग के पास हो सकते हैं, आपको मेरी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं पेड क्लासेस देता हूं, लेकिन सच बात यह है कि आपको उनकी भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे तरीके से पढ़ें, आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं। विशुद्ध मन से ये बात मैं कहता हूँ। मेरा तो काम चल रहा है, आप नहीं एडमिशन लेंगे तब भी ईश्वर की कृपा से चल रहा है, कोई समस्या नहीं। जिन्हें लेना है वो लेते हैं एडमिशन, मेरे कहने पे कोई नहीं लेता है। जिन्हें लेना है वो वैल्यू समझते हैं कि एक IAS रैंक से रिटायर्ड, 4 बार PCS में सेलेक्टेड, 7 सब्जेक्ट से PG, 7 सब्जेक्ट से जिसने PG किया हुआ है और कई सब्जेक्ट में जिसका PhD और DPhil है, और जो इतनी सारी क्वालिफिकेशन रखता है, उस व्यक्ति के पढ़ाने पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाना। ये हज़ारों वीडियो आपको जो मैं दे रहा हूँ,
इससे ज़्यादा कोई डेमो हो सकता है? कोई इतना डेमो आपको देगा? तो जिसे लेना है एडमिशन वो खट से लेता है, देर नहीं करता है। लेकिन आप बिल्कुल न लें, आप बिल्कुल जो है बिना किसी एडमिशन के पढ़िए, गारंटेड है कि आप फिर भी सफल हो जाएंगे यदि आप मेरे तरीक़ों से पढ़ते हैं। मैं कोई तरीका छुपा के नहीं रखता कि वो तरीका पेड क्लास में बताऊंगा। हाँ, ये पेड क्लास में मैं सिलेबस कवर कराता हूँ, पूरी चीज़ें लिखाता हूँ, तसल्ली से बोलता हूँ, डिक्टेशन देता हूँ, असाइनमेंट्स देता हूँ, टेस्ट सीरीज़ देता हूँ, चेक करता हूँ, पर्सनली आप पर अटेंशन पे करता हूँ। नेचुरली इसी बात की फ़ीस होती है। तरीके वही हैं, तरीके जो यहाँ हैं वही वहाँ हैं। अंतर इतना है कि आपके मन में सैकड़ों प्रश्न जो गूंजते हैं वो आप यहाँ फ्री क्लास में नहीं पूछ पाते हैं। यूट्यूब पर पूछिए, मैं मना नहीं करता, उत्तर मैं सबको देता हूँ। अगर आप प्रश्न करते हैं तो उत्तर सबको देता हूँ। बस गुरुजी प्रणाम या नमस्ते गुरुजी हर चीज़ का उत्तर नहीं दे पाता, लाइक कर देता हूँ खाली। हर एक के नमस्ते के जवाब में नमस्ते लिखना या प्रणाम के जवाब में गॉड ब्लेस यू लिखना बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत हैं कमेंट्स, बहुत कमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आप प्रश्न करते हैं तो हमेशा उत्तर देता हूँ। धोखे से कोई चूक जाए तो दोबारा कर लीजिए प्रश्न, कोई बात नहीं। लेकिन पेड क्लास में वो व्यक्तिगत होता है, व्हाट्सएप पर होता है, आमने सामने होता है, सीधे प्रश्न होता है। आप प्रश्न के जवाब में जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, उत्तर के जवाब में मैंने उत्तर दिया, फिर आप कुछ पूछ रहे हैं वो पूछ सकते हैं। निरंतर आप मुझसे संपर्क में रह सकते हैं। अंतर ये होता है पेड क्लास का और इसका। लेकिन यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पेड क्लास की ज़रूरत नहीं है, तरीके वही हैं। उन्हीं तरीक़ों से आप निकलेंगे तो उन्हीं तरीक़ों को अपनाइए और शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना शुरू करिए, सफल आप ज़रूर होंगे, ये गारंटेड है। गॉड ब्लेस यू।